गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहिए जी, धन निरंकार जी। आशा करते हैं कि आप सभी संत महापुरुष सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से जहाँ भी होंगे सेवा सिमरन और सत्संग करते हुए सतगुरु की कृपा से स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। साध संगत जी, आज के टॉपिक का नाम है मुक्ति। साध संगत जी, प्रीत प्यार सद्भाव सत्कार ये पहला पायदान है जो मुक्ति की ओर हमें अग्रसर करता है। प्रेम नहीं तो त्याग नहीं, त्याग नहीं तो वैराग्य नहीं, और वैराग्य ही नहीं तो फिर भक्ति कैसे और मुक्ति कैसे। मुक्ति का मतलब आज़ादी है, स्वतंत्रता है। आज़ादी का मतलब मनमानी नहीं। व्यक्ति कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है, किंतु इससे दूसरों को कोई हानि ना पहुँचे तभी तक यह स्वतंत्रता है। लेकिन यह अर्थ भी सांसारिक भौतिक स्थिति को पाने का है। आत्मिक स्थिति इसके बिल्कुल उलट है। आध्यात्मिकता में शारीरिक स्वतंत्रता नहीं, आत्मिक स्वतंत्रता मायने रखती है। शरीर भले ही बेड़ियों में जकड़ा हो, लेकिन मन यदि राग द्वेष से मुक्त है तो मानो वह मुक्ति का ही रूप है। मुक्ति का अभिप्राय है बंधन रहित होना। शरीर बंधन रहित हो ना हो, किंतु यदि मन बंधन रहित है तो समझें कि परमात्मा से आत्मा के मिलन का रास्ता साफ है। मंजिल तक पहुंचने से पहले गंतव्य तक का रास्ता साफ सुथरा और निष्कंटक हो, तभी सफ़र आसान होता है। यानी एक उम्र तो गुजर गई मंजिल की तलाश में। कभी हम साथ न थे, कभी रास्ते साफ न थे, और मोहे लागी लगन में तो हो गई मगन, मीरा प्रेम दीवानी हो गई। इन दो पंक्तियों में मीरा की मुक्ति छिपी हुई है। यह उस मुक्ति की बात नहीं है जो मरणोपरांत तो प्राप्त होगी। मुक्ति का मतलब जीवन मुक्ति से है। मोक्ष से पहले जीवन मुक्त होना जरूरी है। जीवन मुक्त ही ना हुए तो फिर मोक्ष के अधिकारी कैसे बन सकते हैं। जीवन मुक्त होना एक कर्म है और मोक्ष को पाना एक यात्रा। ये दोनों दशाएं साथ साथ चलती हैं। भाव के लिए कर्म जरूरी है और कर्म के साथ भाव होना बिल्कुल जरूरी है। कर्म लौकिक है और भाव पारलौकिक। मीराबाई ने संसार नहीं त्यागा, सांसारिक कर्म त्यागे, कर्म कांड त्यागे, तब प्रेम का मर्म समझ में आई। प्रेम भाव की मनोदशा है। भाव से ही प्रेम विस्तार पाता है, और प्रेम का विस्तार ही सब भूतों में परम तत्व के दर्शन करने की योग्यता प्रदान करता है, सक्षम बनाता है। वस्तुतः संसार की दास्ता को त्याग कर प्रभु की दास्ता को स्वीकारना जीवन मुक्ति है। एक तरफ रोगी मन है, दूसरी तरफ निरोगी आत्मा। संसार में रहकर संसार से विरक्त होना दुष्कर है, कठिन है। विरक्ति के बिना भक्ति संभव नहीं है। इसीलिए भक्ति को खांडे की धार पर चलना कहा है। खांडी दुधारी तलवार है। एक तरफ संसार है और दूसरी तरफ निरंकार है। दोनों धारों पर एक साथ चलना ही जीवन मुक्ति का प्रयास है। इस स्थिति को ही बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने अनासक्ति कहा है। न आसक्ति और न ही विरक्ति, बल्कि अनासक्ति। जैसे कमल जल में रहकर भी जल से ऊपर है, जैसे नाव समुद्र में रहकर भी समुद्र से ऊपर है। वह समुद्र में डूबती नहीं बल्कि तैरती है। तैरकर पार करने में खतरा नहीं है, खतरा है साथ वालों से।
हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। डुबाने वाला संसार है। मित्रों, रिश्ते, नातों, परिवारजनों का नाम संसार है। यदि आप जीवन मुक्ति के ठीक रास्ते पर चलते हैं तो व्यंग्य, कटाक्ष, कटु वचन और भर्त्सना के पात्र भी बन सकते हैं। इन सब से ऊपर उठकर भक्ति मार्ग पर चले जाना, जीवन मुक्ति की ओर अग्रसर होना है। ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, नफरत, वैर, ये सब अभिमान की संतानें हैं। इनसे बचना ही नहीं, इनसे सदा के लिए नाता तोड़ लेना है। जहाँ जीवन मुक्ति रास्ते से कांटे हटा लेने जैसा है, वहीं प्यार, नम्रता, सेवा, सत्कार, दया और करुणा के बीज हैं, जो मन की धरती पर फूल खिलाते हैं, जिससे जीवन मुक्ति का रास्ता सदा महकता है। सहनशीलता, विशालता और मधुर वाणी तो जैसे जीवन मुक्त संत भक्त के दैदीप्यमान आभूषण हैं, जो उसके व्यक्तित्व को आकर्षक बनाते हैं। सदियों से चली आ रही परंपराओं का नाम धर्म है। इसमें नीति भी है और कुरीति भी। धर्म में आज खंड, अखंड और पाखंड तीनों के दर्शन होते हैं। देवालयों, प्रार्थना स्थलों को जहाँ भक्ति का साधन माना जाता है, वहीं तीर्थ स्थल को मुक्ति का परम धाम भी कहा जाता है। इन स्थानों को पावन मानते हुए कहा गया कि अंत समय में यहाँ शरीर त्यागने से सीधे वैकुंठ की प्राप्ति है। ऐसी धारणा के चलते मन और तन की पीड़ा के नज़ारे देखे जाते हैं। निर्गुण निराकार भक्ति के शिरोमणि संत कबीर ने तो यहाँ तक कह दिया कि काशी मरे या मरे हिडम्पा, पाप न बख्शया जाए। अर्थात पापों का भुगतान करना ही होगा। ऐसा नहीं कि हम उम्र भर के पाप कर्मों से मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। यदि इन पावन स्थानों पर शरीर त्यागा तो कबीर जी ने फिर कहा कि यदि यह सत्य है तो मैं उस पापाचार की धरती पर मरने के लिए तैयार हूँ, जिस पर हिडम्बा नाम की राक्षसी ने अत्याचार किए। कहने का तात्पर्य है कि काल कोई भी हो, स्थान कोई भी हो, कर्मों का हिसाब मानव में नहीं, न्यायकारी प्रभु के हाथ में है। मानव के हाथ में कर्मों का चयन करना है। उसके कर्म ही उसकी संगति और दुर्गति तय करती है। सद्गति मुक्ति और मोक्ष है तो दुर्गति बारंबार जन्मने और मरने का चक्र। सही चुनाव के लिए तो परमात्मा ने पहले से ही मानव को बुद्धि और विवेक का विशेष गुण प्रदान कर रखा है। बुद्धि तो मलिन हो जाती है जब मन पर संसार के रंग चढ़ते हैं, किंतु विवेक तब जागृत होता है जब मानव जीवन में संत मिलन के अवसर आते हैं। संत समागम, हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय कहते हुए संतों महात्माओं ने इसे अद्भुत संजोग कहा है। मानव जन्म मिलना ही दुर्लभ है और मानव जीवन में सद्गुरु का आगमन भी दुर्लभ है। जब दोनों का संजोग होता है तभी हरि मिलन होता है, जीवन की मुक्ति प्राप्त होती है। हम चाहें तो इस मानव जन्म में स्वयं को मुक्त कर सकते हैं। मुक्ति आज़ादी को कहते हैं। जब हमारी आत्मा इस विशाल परमात्मा को पाकर इससे जुड़ती है तो फिर नाशवान शरीर के बंधनों में नहीं फंसती। जो व्यक्ति सद्गुरु की शरण में आ जाता है उसका आवागमन मिट जाता है। उसकी आत्मा की हालत उस बूंद सी हो जाती है जो सागर में मिलकर अपने आप को खो देती है। ठीक इसी प्रकार जब सद्गुरु की कृपा से आत्मा ईश्वर में लीन हो जाती है तो उसे कोई भी ईश्वर से अलग नहीं कर सकता। तब उसका बार बार जन्म लेने और मरने का चक्कर समाप्त हो जाता है। साथ संगत जी,
संत महापुरुष पहले और आज भी पैगाम दे रहे हैं कि हमें अपनी इस आत्मा का कल्याण करना है। यह कल्याण तभी संभव है अगर आत्मा अपने मूल की पहचान हासिल करती है। इस मूल को जानकर ही आत्मबोध होता है। महापुरुषों ने आत्मा के कल्याण को सबसे ऊंचा दर्जा दिया है। आत्मा को हर जन्म हर शरीर के साथ गुजरना पड़ता है, इसीलिए मोक्ष को ही महापुरुष सबसे ज़्यादा महत्ता देते हैं। यह आत्मा मोक्ष प्राप्त कर लेगी तो इसके आवागमन के बंधन समाप्त हो जाएंगे, वरना जन्म मरण की यह क्रिया निरंतर चलती जाती है। महापुरुष यही कहते आ रहे हैं कि इंसान, यह परमात्मा तेरे करीब है, ये तुझसे दूर नहीं है। जीवन रहते ही तुम इसको जान लो। तो साथ संगत जी, उम्मीद करते हैं कि आज की यह टॉपिक आप सभी संतों को ज़रूर पसंद आई होगी। यदि यह टॉपिक पसंद आई है तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। साथ संगत जी, बड़े प्रेम से कहिए जी, धन्य निरंकार जी।